हेलो दोस्तों, नेक्स्ट लेक्चर काइनेमेटिक्स के ग्राफ्स की हम बात कर रहे थे। पिछले लेक्चर में हमने इक्वेशंस को देखा और किस तरीके से हम या तो आराम फरमाने वाले लेजी लैड हैं या फिर हम भगवान हैं। हम इसको इक्वेशंस में कैसे बता सकते हैं। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो ये सब हमने पिछले लेक्चर में देख लिया। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड टॉक अबाउट दिस सिचुएशन। अब इसकी बात करते हैं। तो यहां पर हमारे पास एक इक्वेशन दी हुई है। इक्वेशन कह रही है y इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब आप इसको समझ लीजिए, ये इक्वेशन हमें बता रही है कि जो धोनी साहब ने अभी जो पिछले वीडियो में देखा था क्लिप थी, अब तो धोनी साहब तो क्या, अब तो मैं बोलता हूँ वैभव सूर्यवंशी जो हैं राजस्थान रॉयल्स वाले, जब वो छक्का मारते हैं तो जो छक्का जाता है ना जिस ट्रेजेक्ट्री पे, उस ट्रेजेक्ट्री को कहीं ना कहीं हम इस इक्वेशन से बता सकते हैं। है ना इंटरेस्टिंग? दिस इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। या फिर आपने कभी पत्थर उठा के फेंका, या आप जब क्रिकेट खेलते हो और आप जब बॉल, कोई ने शॉट मारा, बॉल आपके पास आई और आपने जब उसको फेंका, तो जब आप बॉल को फेंक रहे हैं और कीपर की साइड या कैच कर रहा है और रन आउट कर रहा है, तो वो कहीं ना कहीं हम इस इक्वेशन से उस चीज को समझा सकते हैं, बता सकते हैं कि किस रास्ते वो ऑब्जेक्ट जा रहा है, किस तरीके से जा रहा है और किस टाइम पे कहां होगा। ये सब प्रिडिक्शंस हम कर सकते हैं। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। मोस्टली पैराबोलिक पाथ जब होता है, पैराबोलिक पाथ यानी, तो फिर से वही बात करें अपन, ये भैया ग्राउंड है क्रिकेट का, ये है पिच, यहां पर खड़ा है कीपर, बैट्समैन ने मारा शॉट, बॉल आई आपके पास, आपने बॉल उठा के फेंकी यूं। तो ये जो आपने ट्रेजेक्ट्री पे फेंकी, इस ट्रेजेक्ट्री को समझने के लिए हमें ये इक्वेशन चाहिए। ठीक है, अब इसके अंदर देखो फॉर्मेट है, पहले इस फॉर्मेट को डिस्कस करते हैं अपन, फिर आगे बढ़ेंगे। तो मेरे पास इक्वेशन दी हुई है y इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये मुझे दिया हुआ है। अगर a जो है, अगर उसको मैं जीरो कर दूं, तो देखो यहां लिखा हुआ है a इज नॉट इक्वल टू जीरो। अगर a को जीरो कर दूंगा तो क्या होगा, हम फिर से पिछले लेक्चर में पहुंच जाएंगे। a को जीरो कर दिया तो y इक्वल्स टू बी एक्स प्लस सी, ये तो इक्वेशन ऑफ लाइन हो गई, यानी सीधा सीधा रास्ते वाली बात होगी। इसमें ट्रेजेक्ट्री कहां से आई? ओके, इसलिए ए जीरो नहीं होना चाहिए, तभी हमारी ये चीज काम करेगी। ठीक है, अब देखो इसमें कंडीशंस क्या है। तो पहला कह रहा है अगर ए ग्रेटर देन जीरो है, ए की वैल्यू पॉजिटिव है, तो जो हमारी ट्रेजेक्ट्री, हम जब उसको ग्राफ में डिनोट करेंगे तो वो कुछ ऐसी बनेगी। अगर a लेस देन जीरो है, तो हम जब उसका ग्राफ बनाएंगे तो वो कुछ ऐसा बनेगा। ये चीज याद रखनी है दोस्तों, ये आपके मैथ में भी काम आएगी। ऐसा नहीं है कि खाली ये फिजिक्स का, ये मैथ में भी काम आएगी। और अगर c की वैल्यू जीरो है, c क्या था पिछली बार? इंटरसेप्ट। तो c की वैल्यू अगर जीरो है तो आपका ग्राफ ओरिजिन से पास होगा, और अगर c की वैल्यू जीरो नहीं है तो आपका ग्राफ जो बनेगा, जैसे इसी को मैं बोलता हूं, अगर इसी ग्राफ में जो आप यहां देख रहे हैं, इसमें अगर दोनों में c की वैल्यू जीरो नहीं होती तो ये ग्राफ ऐसा भी बन सकता था, ऐसा भी बन सकता था, डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ c। एंड ये अपन देखेंगे ना, अब ये इंटरेस्टिंग चीज है, ये ग्राफ नीचे वाला जो है वो ऐसा जो बना, ये वाला जो ग्राफ है, मैं इसको इरेज कर देता हूं, है ना, लेट मी इरेज दिस। तो नीचे वाला जो ग्राफ है वो ऐसा भी बन सकता था और ऐसा भी बन सकता था, डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ सी। यानी ये अब मैं कंपेयर, कुछ दोनों ग्राफ्स को कंपेयर नहीं कर रहा हूं मैं, खाली यहां पे बता रहा हूं कि ये जो आप ग्राफ देख रहे हैं, तो जो नीचे वाला ग्राफ है, जो ये नीचे वाला ग्राफ है, इस ग्राफ में सी की वैल्यू जीरो है। अगर इस ग्राफ में सी की वैल्यू जीरो नहीं होती तो ये ऐसा भी हो सकता था, ये ऐसा भी हो सकता था, और ये ऐसा भी हो सकता था। और ये मेरी एक्सिस है, तो अभी तो एक्सिस को टच कर रहा है, इसके नीचे भी रह जाता, ऊपर भी रह जाता। सी की वैल्यू ये बताती है कि ये जो ऊपर नीचे रह जाएगा ना, ये जो पॉइंट है, ये कहां जाएंगे, कैसे। तो यहां पर अगर मैं एक्स को जीरो कर दूं, y इक्वल्स टू सी, एक्स को जीरो कर दो, y इक्वल्स टू सी। सी पॉजिटिव है तो y पॉजिटिव, सी नेगेटिव है तो y की वैल्यू नेगेटिव। ठीक है, अब यहां से क्या पता चलेगा? बहुत इंटरेस्टिंग चीज,
क्या? देखो मैं एक ग्राफ बनाता हूं, है ना, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। मैं इसको इरेज कर देता हूं, एक बार यहां पे बनाता हूं, है ना। ये समझ में आ गया ना कि सी, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ सी हेयर। अब देखो मैं एक छत पे खड़ा हूं, ऐसे क्वेश्चंस आप सोल्व करेंगे, अपन भी करेंगे ऐसे क्वेश्चन सोल्व। छत पे खड़ा हूं और आपने वो क्वेश्चन बहुत बार देखा होगा, छत से मैंने एक बॉल को फेंका, मैंने छत से बॉल को फेंका, ठीक है। बॉल की कुछ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी थी vx, और मैंने बॉल को यूं फेंका, यूं। तो बॉल जो है वो ऐसे जाते 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 यहां पे आई और टपका यहां पे, उसने ग्राउंड को टच किया, ठीक है। एंड देन उसके बाद क्या होता है, बाद में एक बार ग्राउंड टच करेगी तो बाउंस करेगी और ऐसे ऐसे चली जाएगी। लेकिन आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन व्हाट हैपेंस विद द बॉल इन फ्यूचर, मैं बस अभी इतनी बात कर रहा हूं, ठीक है। अब ये जो बिल्डिंग है, जिस बिल्डिंग पे मैं खड़ा हूं, मैं क्या करता हूं, इस बिल्डिंग को मिटा देता हूं, इरेज कर दिया, और मैं बोलता हूं यहां पर मैं एक लाइन बना देता हूं, और ये बोलता हूं ये है मेरी वाई एक्सिस, ये है मेरी एक्स एक्सिस, ठीक है। मैंने बॉल को छत से फेंका तो बॉल, बिल्डिंग, ये बिल्डिंग थी ना, उसको वाई एक्सिस बना दिया। अब ये देखो, ठीक है, इस चीज को देखो, और सिर्फ बाकी सब भूल जाओ। एक बार मैं इसको यहां पे इरेज कर देता हूं, ये सब, ठीक है, सब भूल जाओ। एंड आई विल टेक ब्लू, एंड बस इस ग्राफ को देखो, इस ग्राफ में C 0 है। अगर मैं इस ग्राफ में C की कोई पॉजिटिव वैल्यू ले लूं तो ये ग्राफ ऐसा कैसा ऊपर खिसक जाएगा, समथिंग लाइक दिस। C की वैल्यू अगर मैं पॉजिटिव ले लूं तो ये ग्राफ ऐसे ऊपर खिसक जाएगा, समझ में आ रहा है? यू हैव टू विजुअलाइज दिस, ये ऊपर खिसक जाएगा जैसे कि, अब बताओ, तो ये जो ट्रेजेक्ट्री आप देख रहे हैं, ये जो ट्रेजेक्ट्री आप देख रहे हैं, इस ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन क्या होगी? तो आप बोलोगे कि कुछ ऐसी होगी, मतलब एग्जैक्टली 4 और 3 तो भूल जाओ, लेकिन क्या होगी इसमें, ए इज नेगेटिव, है ना। यही तो था ना कि जब ए नेगेटिव है तो ओपनिंग डाउनवर्ड है, यानी अगर मैं इसको दोनों साइड बनाऊं तो ये कुछ ऐसा बनेगा, यानी मैंने इस पूरे पैराबोला को ऊपर खिसका दिया और ये यहां बना दिया मैंने, क्या बोलते हो? तो मैंने इसको ऊपर खिसकाने के लिए क्या किया, मैंने जो C है उसकी एक पॉजिटिव वैल्यू ले ली, दैट इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ द बिल्डिंग जिस पे मैं खड़ा हूं, जिस बिल्डिंग पे मैं खड़ा हूं मैंने उसकी हाइट को ये जोड़ दी, हाइट है बिल्डिंग की, और मैंने बिल्डिंग की हाइट पे खड़े होकर बॉल को फेंका विद सम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, और बॉल यूं आगे गिरी, और बॉल यहां पर आके ग्राउंड को टच करती है, हिट्स द ग्राउंड हियर। यानी अब मैं समझ गया ना, यानी इस ये जो पाथ आ रहा है ये एक पैराबोलिक पाथ है, पीछे वाले से मेरे को कोई लेना देना नहीं है, भूल जाओ उसको, हटाओ उसको, जो पीछे है इसको भूल जाओ, हटाओ, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट पार्ट। लेकिन अब मुझे पता चल रहा है ये जो चीज मुझे दिख रही है इसकी इक्वेशन कुछ ना कुछ ऐसी होगी जहां पर ए जो है वो नेगेटिव होगा, देन इट विल बी एन पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड्स, तभी ये डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला बनेगा, तभी ये डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला बनेगा। आई बात समझ में? सो कंप्लीट मैथ है, बट ये तो फिजिक्स का क्वेश्चन है, आता है ऐसा क्वेश्चन, बहुत बार आया हुआ है ऐसा क्वेश्चन, जेई में, नीट में, फिजिक्स में। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब आई बात समझ में? अब यहां देखो, तो ये जो पाथ आपको दिख रहा है ये वाला, आप इसको देखिए, सिर्फ इसको पहले तो रेड लाइन में इरेज करता हूं, ये इधर उधर मेरे से लग जाता है हाथ, एंड मैं सिर्फ इस ब्लैक लाइन की बात कर रहा हूं, थोड़ा सा मैं इसको रीइंफोर्स कर देता हूं ब्लू कलर से, क्योंकि फिर सब ब्लैक 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 हो रहा है ना। इसको, सिर्फ इसको देखो, लुक एट दिस, दैट्स ऑल, इसको देखो, मान लो अगर ये पैराबोलिक, मान लो पैराबोलिक पाथ होता, मान लो पैराबोलिक पाथ मतलब ये जो ग्राफ मुझे दिख रहा है ना, तो अब मैं इसको इरेज कर दूं और बोल दूं इसको भूल जाओ, और लेट मी टेक रेड कलर और सिर्फ इसको देखो, इसको देखो,
एंड इसको देखो, यानी दे माइट बी सम ग्राफ हेयर, लेकिन उसको भूल जाओ। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे टाइम लिखा हुआ है, तो टाइम जब नेगेटिव की साइड जा रहा है तो मैं उसको इग्नोर कर रहा हूं। नाउ यू कैन रिलेट, राइट? तो ये इक्वेशन है जिसमें एक्स एक्सिस जो है यहाँ पे, जिसको मैं एक्स ले रहा हूं उसको मैं टी कर देता हूं, और ये जो वाई ले रहा हूं उसको मैं पोजीशन कर देता हूं। तो ये मेरी पोजीशन हो गई। जो y है उस इक्वेशन में वो तो x हो गया, वो जो x उसको t कर दिया। यानी मैं बोला था जो y इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी था, उसको मैं बोल रहा हूं, इसको ऐसे नहीं, यहां पर मैं बोलता हूं कैपिटल X पोजीशन इक्वल्स टू ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी। ओके, ओरिजिन से चालू हो रहा है, ओरिजिन से चालू हो रहा है। जल्दी बताओ c की वैल्यू क्या होगी? c गोज टू 0, क्योंकि अगर c 0 नहीं है तो वो ओरिजिन से पास नहीं होगा। ओरिजिन से पास होना है तो c हैज टू बी 0। तो ये है कुछ, यानी ये जो पाथ मेरे को दिख रहा है, अगर ये पैराबोलिक पाथ है, पैराबोलिक पाथ है ना, ये बात ध्यान रखना। ये ग्राफ जो है एक्सपोनेंशियल भी होते हैं ऐसे, है ना, वो मैं उस पर डिस्कशन नहीं करा कि एक्चुअली ये ग्राफ एक्सपोनेंशियल है कि पैराबोलिक, लेकिन मैं तो एक कॉन्सेप्ट को रीइंफोर्स करने के लिए आपसे बात कर रहा हूं। तो अगर ये पैराबोलिक पाथ मुझे दिख रहा, मान लो पैराबोलिक पाथ है, तो यहां पर इसको देखते मैं क्या बोल सकता हूं, ये जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी x इक्वल्स टू ए टी स्क्वायर प्लस बी टी, ऐसा कुछ बनेगा। अब आप बोलोगे यार देखा हुआ है सर, देखा हुआ है, बिल्कुल देखा हुआ है। क्या देखा था आपने? देखा था s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, रीअरेंज कर दो, ए टी स्क्वायर प्लस बी टी, ठीक है, तो रीअरेंज कर दो, तो ये हो जाएगा s इक्वल्स टू हाफ ए टी स्क्वायर प्लस यू टी। यानी यहां पर जो ये a है ये तो एक वेरिएबल है, और वो ऐसा कुछ है, जो b है वो एक वेरिएबल है, जो ये कुछ हो सकता है, और जो मेरा x है वो मेरी पोजीशन है, राइट? लेकिन अब आप बोलोगे अरे हेडिंग तो देखो यार, टाइटल देखो सर, यहाँ पे तो कुछ वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी की बात हो रही है, वो देख लेते हैं अपन। लेकिन आई थॉट कि पिक्चराइज करवा दिया तो थोड़ा इंटरेस्ट आया होगा। ओके फाइन, अब मैं करता हूं इसको इरेज। इंटरेस्ट आया ना? मजेदार है ना? क्या ना, आप तो इस वीडियो को आगे पीछे करके लिख सकते हैं, तो मैं एक बार इसको इरेज कर देता हूं, तो आप तो आगे पीछे करके इसको लिख लीजिएगा। आई विल इरेज द इंक ऑन दिस स्लाइड, गॉन। ओके, नाउ लेट्स कम हियर। तो अब मैं बात कर रहा हूं एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की। तो जब हम बात करते हैं ग्राफ की दोस्तों, ग्राफ से बहुत सारी इंफॉर्मेशन निकलती है। कैसे? या तो मैं एक आलसी इंसान हूं, या मैं ही भगवान हूं, राइट? है ना? ओके, लेकिन इन दोनों एक्सट्रीम के अलावा हूं तो ना तो बहुत ज्यादा आलसी हूं, आई एम नॉट अ काउच पोटैटो, एंड आई एम नॉट अपुनीच भगवान भी नहीं है। तो कुछ लाइफ ऐसी चलेगी जहां पर आप थोड़ा थोड़ा मूव कर रहे हो। हाँ, कभी कभी आपको मूव करना पड़ रहा है, तो वो देख लेते हैं अपन। तो इस केस को देखो, तो ये बोल रहे कि भाई कोई ऑब्जेक्ट है, कुछ भी हो सकता है। अच्छा, ये चीज भी अपन देखेंगे, ठीक है, कि ये प्रैक्टिकली ये क्या चीज हो सकती है। प्रैक्टिकली देखें अपन, रियल लाइफ में किस चीज का ऐसा ग्राफ हो सकता है, वो भी देखेंगे अपन। तो ये कह रहे हैं कि भाई हम t0 पे आराम से ओरिजिन पे बैठे थे, यानी रेफरेंस पे बैठे थे आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जहां हम एक्सपेक्टेड थे वहीं बैठे थे। समय बढ़ने लगा, काल का चक्र चला, मैं काल हूं, अनंत से, बिग बैंग से चल रहा है तो चला काल का, ये बिग बैंग हुआ, बूम, बिग बैंग के बाद समय आगे बढ़ा, एंड दिस इज अ पॉइंट ऑन द स्पेस टाइम फैब्रिक। ब्रह्मांड, क्योंकि ब्रह्मांड फैल रहा है ना, हाँ ये वो है पॉइंट ऑन स्पेस टाइम फैब्रिक। या फिर छोड़ो t0 पे कोई बॉल है जो लुढ़कनी चालू करी, लुढ़काई उसका से रोल कर दिया। ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा, बॉल की जो पोजीशन, ये पोजीशंस हैं, दीज आर द पोजीशंस। मैं पोजीशन वर्ड यूज कर रहा हूं, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट नहीं कर रहा, वो करेंगे अपन आगे भी, पोजीशन की बात कर रहे हैं। उसकी बॉल की पोजीशन यू चेंज होने लगी। इसका क्या मतलब है? देखो यहां पे एक चीज समझो दोस्तों, जब ये, अगर मैं इक्वल इंटरवल्स की बात करूं, तो अगर मैं ऐसे इक्वल इंटरवल्स यहां पे काटता चला जाऊं, तो आपको क्या दिख रहा है? यहां पर जो बॉल की
सेम टाइम, मान लो ये जो टाइम है ये टाइम है 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में यहां पर बॉल की जो पोजीशन में चेंज आया और ये भी 1 सेकेंड है, मान लो यहां पर जो बॉल की पोजीशन में चेंज आया, यू कैन सी यहां पर बॉल की पोजीशन कम चेंज हुई उतने ही टाइम में, और यहां पर बॉल की पोजीशन उतने टाइम में ज्यादा चेंज हुई, है ना। इसका मतलब सिंपल, बाकी सब भूल जाओ, सिंपल क्या बोल रहा है ये ग्राफ बोल रहा है यानी बॉल की स्पीड बढ़ रही है। ऐसा क्या हो सकता है कि बॉल की स्पीड बढ़ती चली जाए, और बढ़ती चली जा रही है, देखो बढ़ती चली जा रही है बॉल की स्पीड। कैसे, क्या हो सकता है? आपने बॉल को क्या फ्लैट सरफेस पे रोल किया है, या आपने बॉल को इंक्लाइन पे रख के छोड़ दिया? वो इंक्लाइन से जाए जा रही है, जाए जा रही है, जाए जा रही है, उसकी स्पीड बढ़ती जा रही है, स्पीड बढ़ती जा रही है, उसकी जो पोजीशन है वो बढ़ती जा रही है, दूर होती जा रही है वो ओरिजिन से। लेकिन अब डिस्टेंस की मैं बात करूं तो ये चीज समझ लेते हैं, ठीक है। तो मान लो मैंने एक इंक्लाइन बनाया, ऐसा मैंने यहां पर बॉल को रखा t0 पे, ये मेरा ओरिजिन है, और y को भूल जाओ क्योंकि बॉल किसी हाइट पे होगी ना, इंक्लाइन पे होगी, तो भूल जाओ इस चीज को, y को भूल जाओ, सिर्फ x को देखो, x के हिसाब से बॉल ओरिजिन पे है, ओरिजिन पे है, जमीन पे नहीं है, जमीन से ऊपर है, लेकिन ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो आगे नहीं बढ़ी है, उस ओरिजिन के एकदम ऊपर आ गई, ठीक है। और यहां से मैंने बॉल को छोड़ा, तो बॉल जब यूं ग्रेविटी के एक्शन से आगे बढ़ेगी तो टाइम चलता चला जाएगा, और यहां पर होगा क्या, द बॉल इज एक्सेलरेटिंग, स्पीड बढ़ती जा रही है। स्पीड जो बढ़ती जा रही है तो ग्राफ ऐसा बनेगा, ग्राफ ऐसा बनेगा, स्पीड जब बढ़ती जा रही है। तो जब भी मैं कोई ऐसा ग्राफ दिखता है, अब मैं ये सब इरेज कर देता हूं, है ना, जब भी मुझे ऐसा कोई ग्राफ दिखता है जहां पर पोजीशन का जो चेंज है, इंक्रीज डिक्रीज नहीं बोल रहा हूं, चेंज बोल रहा हूं, पोजीशन का जो चेंज है वो बढ़ता जा रहा है, वो बढ़ता जा रहा है, चेंज इन पोजीशन इज इंक्रीजिंग, तो मैं बोलूंगा द वेलोसिटी इज चेंजिंग। लेकिन चेंज का मतलब अब फिर से वही बात हो गई, देखिए चेंज कैन बी पॉजिटिव, चेंज कैन बी नेगेटिव। जब वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड से 5 मीटर पर सेकंड हुई तो भी चेंज हुई, 2 मीटर से 0 हुई तो भी चेंज हुई। बट ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ क्या बोल रहा है, इस ग्राफ को देख के मैं बता सकता हूं इस ग्राफ में वेलोसिटी बढ़ रही है। अब आप बोलोगे कैसे, कैसे बढ़ रही है, वो अपन अगले लेक्चर में देखेंगे, लेकिन अभी ये चीज समझ में है कि ग्राफ देख के मेरे को कैसे पता चलेगा मोशन के बारे में। लेकिन अभी अब आप बोलेंगे अरे टॉपिक एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, अब ये देख लेते हैं एवरेज वेलोसिटी का क्या मतलब है। तो मेरे पास यहां पर जो ग्राफ दिया हुआ है, मैं थोड़ा सा थका हुआ था, तो मैंने बोला भाई t1 पे आप कहां हैं, उसने बोला x1 पे, मैंने कहा t2 पे कहां हैं, बोला x2 पे, मैंने कहा ठीक है भाई x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1 करके मुझे बता दो, वो हो गई मेरी एवरेज वेलोसिटी, मैं उसी को मान लूंगा एंड देन आई एम हैप्पी। ठीक है यार, ओके फाइन, टेंशन लेनी नहीं मेरे को ज्यादा, ठीक है जो बता दिया हो गया, कौन देखता रहे, पर देन मैं चौकस हूं, हर वक्त हर पॉइंट मुझे समझना है, तो मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा नो 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 नो, सिंस ये जो ग्राफ है ये खुद चेंज होता जा रहा है, तो अगर मैं बस 2 पॉइंट को लेके वैल्यू निकाल दूंगा एवरेज की, ये एक्चुअल से बहुत अलग होगी। एवरेज तो निकाल दिया, लेकिन अगर कोई इस पॉइंट की और इस पॉइंट की लेके एवरेज निकाल दे तो क्या वो सेम होगी? कतई नहीं होगी, बिल्कुल भी नहीं होगी। ये एवरेज और ये एवरेज सेम नहीं होगी। अगर कोई ने इस पॉइंट की और इस पॉइंट की एवरेज निकाल दी, वो भी सेम नहीं होगी। इन 2 पॉइंट को लेके एवरेज निकाल दिया तो मुझे हर पल की इंफॉर्मेशन चाहिए, आई नीड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हर वक्त। कहां होती है ऐसे? आपने देखा जब इसरो के लॉन्च होते हैं तो एक ग्राफ दिखता है स्क्रीन पे, कंटिन्यूस उसमें वेलोसिटी की वैल्यू आती रहती है। इनिशियली जब लिफ्ट ऑफ होता है उसके बाद में 1, 1.1, 1.2, 1.3 ऐसे बढ़ती जाती है। डेसिमल के 2 पॉइंट होते हैं, 2.62, 2.63 किलोमीटर्स पर सेकंड हर पल। दैट्स इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, उस वक्त की वेलोसिटी।
जो कंटिन्यूसली चेंज हो रही है। तो ऐसा जो ग्राफ है मुझे उसमें चाहिए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब मैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसे लाऊंगा? तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी लाने के लिए मुझे इस ग्राफ के अंदर जो मेरा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, मैं बोलूंगा इंस्टेंटेनियस यानी उस इंस्टेंट पे, और वो इंस्टेंट है पॉइंट ए। तो मैं बोलूंगा पॉइंट ए पे मैं यहां पर एक टेंजेंट ड्रॉ करूंगा और मैं देखूंगा ये जो टेंजेंट है ये कितना एंगल बना रही है। जो वो ये एंगल बनेगा उससे मुझे मिलेगी स्लोप। एंड देन वी गो बैक। पिछले लेक्चर में क्या बात करी थी? पोजीशन टाइम ग्राफ की जो स्लोप होती है वो मुझे क्या देती है? वेलोसिटी। अब यहां देखिए दोस्तों, बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैं कुछ लाइंस बनाता हूं, फिजिक्स फिजिक्स सब भूल जाओ, अपनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग अपन लगाएंगे यहां पे, ठीक है? एक ये स्लोप बनाई है ना, ये लाइन जो स्लोप है, ये जो लाइन है, एक मैंने बोला ये जो पॉइंट है मैं इंटरेस्टेड हूं इस पॉइंट की वेलोसिटी जानने में, तो मैंने ऐसे टेंजेंट बनाई। फिर मैंने बोला यार आई एम मोर इंटरेस्टेड इन नोइंग द वेलोसिटी एट दिस पॉइंट, तो मैंने ये टेंजेंट बनाई, ठीक है? तो ये एक टेंजेंट है, थोड़ा मोटा कर देता हूं जिससे कि आप अच्छे से देख पाएं। एंड ये एक टेंजेंट है, ठीक है? एंड रेड, ये एक टेंजेंट है, ये 3 पॉइंट है। एंड लेट मी लेबल द पॉइंट्स। ये पॉइंट है ए एंड दिस पॉइंट इज, अच्छा इस पे बी लिखा हुआ है तो इसको मैं सी पॉइंट बोल देता हूं। एंड ये जो पॉइंट है इसके लिए मैंने बोल दिया दिस इज पॉइंट बी, ठीक है? तो ए बी एंड सी पॉइंट है। व्हाट्स हैपनिंग हियर? सिंपल, आप बताइए, ठीक है? स्लोप का मतलब ये होता है दोस्तों कि जब मैं इस ग्राफ को देख रहा हूं तो ये जो लाइन है ये जितनी ज्यादा नीचे गिरी हुई है उसकी स्लोप उतनी कम है, और जितनी ज्यादा अपराइट होने की इच्छा रख रही है उसकी उतनी स्लोप ज्यादा है। एंड पोजीशन टाइम ग्राफ में जब मैं इस स्लोप की बात करता हूं, यानी ये जो पेन आपको दिख रहा है, अभी स्लोप कम है, स्लोप ज्यादा हुई, स्लोप इनफाइनाइट हो गई, स्लोप नेगेटिव हो गई। तो जीरो से इंफिनिटी के बीच में ये जीरो है, एकदम हॉरिजॉन्टल जीरो, एकदम वर्टिकल इनफाइनाइट, इसके बीच में तो जीरो से इंफिनिटी के जाने के लिए स्लोप को बढ़ना पड़ेगा ना। जीरो से इंफिनिटी पे जाओगे तो मतलब यू आर इंक्रीजिंग द स्लोप। अब बताओ यहां पे देख के वेलोसिटी बढ़ रही है? यस। अब ये ग्राफ आप जो देख रहे हैं, इस ग्राफ के अंदर द वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, तो वेलोसिटी एट ए इज लेस देन वेलोसिटी एट सी एंड लेस देन वेलोसिटी एट बी। अब आप बोलोगे ए बी सी एक साथ ले लेते, बी और ए मैंने पहले लिखा हुआ था, सी बीच का पॉइंट है। तो ये जो ग्राफ है दिस इज अ ग्राफ ऑफ इंक्रीजिंग वेलोसिटी। यहां पर वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, और वेलोसिटी कब बढ़ेगी? व्हेन देयर इज एक्सेलरेशन। जब एक्सेलरेशन होगा तो वेलोसिटी बढ़ेगी। यानी ये जो मोशन देख रहा हूं इट्स एन एक्सेलरेटिंग मोशन, और इसका एग्जांपल मैंने क्या बताया सामने, ये एक्सेलरेटिंग मोशन होगा बिल्कुल। ये जो मोशन है यहां पर, जब मैं यहां पर हूं इस वक्त मेरी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो भी है, मेरी वेलोसिटी चलो भूल भी जाओ, जो भी वेलोसिटी, पोजीशन मेरी यहां पर जो है वो ओरिजिन के एग्जैक्ट ऊपर है। वाई को भूल जाओ, सिर्फ एक्स की बात करो। देन जब मैं यूं आगे बढ़ूंगा तो ग्रेविटी मुझे नीचे खींचेगी। आप करके देख लेना, एक इंक्लाइन बनाना, उस पर बॉल छोड़ना, बॉल स्पीड गेन करते 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 एकदम तेज हो जाएगी। अब ये जो है, ये यहां तक का जो पॉइंट है वो ये पॉइंट है, इस पोजीशन से इस पोजीशन से इस पोजीशन तक का ये जो ड्यूरेशन है 0 से T1 T2, तो ये पोजीशन है यहां पर, ये है T0, ये है T1 और ये है T2। तो अगर मैं इसके अंदर पोजीशन की बात करूं तो पोजीशन जब यहां से यहां पे चेंज हो रही है, मैं आई एम टॉकिंग अबाउट बस एक्स में, एक्स कैसे चेंज हो रहा है, चेंज इन एक्स जो हो रहा है, तो यहां पर वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, एक्सेलरेटिंग मोशन है। यहां पे वाई भी चेंज हो रहा है, बट वाई को भूल जाओ एक बार आप। तो आप बोलोगे नहीं कोई और एग्जांपल अच्छा दो। सिंपल, आपकी कार एक्सेलरेट कर रही है, हाईवे पे हो, आजकल इंडिया में हाईवे जो बने हुए हैं उनकी क्वालिटी अच्छी है, आप हाईवेज पे लिखा हुआ होता है कि 100 की स्पीड पे चलाओ, और एक्सप्रेसवे पे तो आप और भी तेज चलाते हैं। तो आप एक्सप्रेसवे पे चढ़े, आपने कार को एक्सेलरेट करना चालू किया, तो कार जब एक्सेलरेट होने लगेगी तो उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। तो दिस इज द परफेक्ट ग्राफ फॉर अ कार एक्सेलरेटिंग ऑन अ हाईवे विद इन द स्पीड लिमिट्स। स्पीड थ्रिल्स बट
स्किल्स। ये बात ध्यान रखना दोस्तों, मैंने बहुत वीडियोस देख ली हैं सोशल मीडिया पे जहां पर वो स्पीड बढ़ाने के चक्कर में, वो इंस्टा रील्स बनाने के चक्कर में वो बच्चे लोग जो होते हैं स्टंटबाजी कर रहे होते हैं और बहुत तेज भगा रहे होते हैं एंड अचानक हाईवे पे कोई सामने से ट्रक वगैरह कुछ आया, धुम। ये बात ध्यान रखना। तो इससे भी बढ़िया एग्जांपल यही है कि आप हाईवे पे कार जो एक्सेलरेट कर रही है, कंटिन्यूअस एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, उसका ग्राफ ऐसा बनेगा और उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आपके सामने मीटर में आती रहती है। आजकल तो डिजिटल मीटर नंबर लिखा हुआ आता रहता है उसके अंदर, वेलोसिटी कैसे, स्पीड कैसे बढ़ती जा रही है। अब आप बोलेंगे स्पीड वेलोसिटी इनमें कोई डिफरेंस नहीं है क्या? है, और उस डिफरेंस के बारे में हम बात करेंगे अगले वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में। एंड नेक्स्ट लेक्चर इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि उससे पहले मैं उन लेक्चर्स के अंदर, नेक्स्ट आने वाले लेक्चर के अंदर ये सारे ग्राफ डिस्कस करने वाला हूं एंड दीज आर वेरी इंटरेस्टिंग ग्राफ्स। आप ये ग्राफ्स याद कर लेंगे, मतलब मैं आपको याद करा दूंगा इन सारे ग्राफ्स को। ओके, तो पसंद आया तो अगेन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अपने दोस्तों में, अपने स्कूल के ग्रुप्स में, फ्रेंड सर्कल में, आपका कोई और ग्रुप जो चलता है जहां पर आप फिजिक्स का डिस्कशन करते हैं, आपका कोई बैच का ग्रुप बना हुआ है जहां पर आप जेईई या नीट की फिजिक्स डिस्कस करते हैं, टेलीग्राम कोई चैनल है, शेयर करिए, सबको पढ़ने का हक है। एंड लेक्चर्स ऐसे ही आएंगे, इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ा जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।